जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, नेहा तिवारी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये जो सत्संग है ये उन सभी संगतों के लिए है जो इस वक्त मानसिक अशांति, बीमारी, घर के कलह, कलेश, धोखे, स्कैम की आग में जल रहे हैं। संगत जी, जब इंसान के चारों रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब सबसे पहला जो दरवाजा खुलता है वो भगवान का खुलता है, यानी कि हमारे गुरु जी का खुलता है। मेरी यात्रा भी तभी शुरू हुई जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, हर जगह से असमर्थ थी। कहीं से कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। चारों दिशाओं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। कोई मेरी दुख, तकलीफ, परेशानी समझने वाला ही नहीं था। आखिर मैं अपने मन की बात किससे कहूँ, किसको कहूँ, कुछ समझ नहीं आता था। मैं मानसिक, शारीरिक और संगत जी आर्थिक रूप से बहुत परेशान चल रही थी। जिसको अपना समझती थी वही संगत जी धोखा देने के लिए तारू रहता था। जिस पे विश्वास करती थी वही विश्वासघात कर देता था। जिसको अपना समझती थी वही संगत जी परायों जैसा व्यवहार मेरे साथ करता था। समझ नहीं आता था संगत जी कि ऐसे कठिन दौर में किसको अपना कहूं, किस पे विश्वास करूं, किसको अपने सुख या दुख की बातें शेयर करूं। कुछ समझ नहीं आता था। मैं तो संगत जी एक ऐसे अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद कर चुकी थी कि जहां से खुशियां लौट के आ ही नहीं सकती थी। चेहरे की स्माइल, आंखों की चमक, सब कुछ मानो जैसे उड़ सी गई थी। संगत जी, एक वक्त था जब मेरा दिमाग हर वक्त चिंताओं से घिरा रहता था, क्योंकि संगत जी घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश होने लगती थी। और ये संगत जी आप सभी जानते हो, जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहां पे कोई कितनी भी कोशिश कर ले खुश रहने की, वो खुश रह ही नहीं सकता। मेरे दिमाग में छोटी छोटी चीजें घर सी करने लग गई कि आखिर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं, कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता। कभी कभी तो संगत जी ऐसा लगता था जैसे घर की दीवारों में मतलब एक नेगेटिविटी सी भर गई है। और इसी तनाव के बीच में मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेरा जिसका डॉक्टर के पास कोई ठोस इलाज ही नहीं था। संगत जी, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। बस दिमाग में एक ही बात चलती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारा कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे दिमाग में ना एक से एक बढ़ के उलझने होती जा रही थी।
हर चीज के लिए संगत जी मैं अपने आप को दोष देने लग गई। हर छोटे से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी, मतलब हर चीज के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानने लग गई कि शायद सब लोग ठीक है, मैं ही गलत हूँ। जो कर रही हूँ मेरे से ही ये गलतियां हो रही है। आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीजें संगत जी मैं ना एक्सेप्ट कर चुकी थी, चाहे मेरी गलती हो और या ना हो। मैं हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लग गई। और संगत जी इसी के चलते मतलब मैं सूख के कांटा हो चुकी थी। डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था मेरी बीमारी का। कितने डॉक्टर्स दिखाए मैंने, कितने संगत जी अपने आप को मतलब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी इलाज मैंने करवा लिया, लेकिन किसी के पास मेरा इलाज ही नहीं था। सबका यही कहना था दिमाग को शांत रखो, मन को शांत रखो, टेंशन खत्म करो। कैसे खत्म करूं? संगत जी उसी दौरान व्यापार में एक बहुत बड़ा मेरे हस्बैंड के धोखा हो गया। मतलब एक बहुत बड़ा स्कैम उनके साथ हुआ। जो भी संगत जी उनकी जमा पूंजी थी वो सब चली गई। जब संगत जी पैसा चला जाता है ना तो साथ में सम्मान, मान, शांति भी चली जाती है। संगत जी वो भी डिप्रेशन की कगार पे थे। मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि संगत जी व्यापार में घाटा हुआ, उसका भी दोष उन्होंने मेरे ही सर मढ़ दिया कि सुबह से शाम तक घर में कलेश रहती है, समझने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, उसका भी इल्जाम उन्होंने मेरे ही सर मढ़ा। और संगत जी उधर वो भी डिप्रेशन में, इधर मैं भी डिप्रेशन में। मतलब ऐसे हमारे हालात हो गए थे कि अभी कोई हमें फांसी चढ़ा दे या कोई जहर दे दे और हम खाए पिए और सो जाएं। ये समझ लो ऐसे बुरे हालात संगत जी उस टाइम हमारे हो गए थे। सब कुछ खत्म सा लग रहा था, सब कुछ खत्म। कहते हैं कि गुरुजी के पास हम अपनी मर्जी से नहीं जाते संगत जी। जब उनका बुलावा आता है ना तभी हम उनके दरबार तक पहुंच सकते हैं, तभी हम उनके दरबार तक जाते हैं, क्योंकि बिना मर्जी के हम गुरुजी के दरबार या उनके सत्संग में कहीं नहीं जा सकते। ये हम सभी जानते हैं। संगत जी एक दिन मेरी बहुत पुरानी सहेली, और ये समझ लो उस टाइम हम लोग रेंट पे रहते थे, वहां पे वो मेरी फ्रेंड बनी थी। और इस बात को करीबन संगत जी बहुत लंबा टाइम हो गया, और उसके बाद से उसकी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। अचानक से संगत जी वो मुझे मिल गई और उसने मेरी हालत देखी और बस इतना कहा, तो इतनी समझदार होकर भी सबका इतना ध्यान रखने वाली, घर को बैलेंस करके चलने वाली, और तेरे साथ ये सब कैसे हो गया? तब संगत जी मैंने अपने मन की सारी बात उसको बताई। कहते हैं ना संगत जी, एक दरवाजा बंद होता है तब गुरुजी महाराज दूसरा दरवाजा आपके लिए खोलते हैं, और शायद उसी के रूप में गुरुजी ने बुलावा भेजा मेरे लिए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने मुझे एक ही शब्द कहा कि तू सब कुछ छोड़ और गुरुजी के बड़े मंदिर चल। मेरे समझ नहीं आया संगत जी कि वो कौन सी गुरुजी की बात कर रही है। संगत जी मैं नास्तिक तो नहीं थी, पर दुखी मन से श्रद्धा भी मेरी अंदर की खत्म हो चुकी थी। क्योंकि संगत जी मैं चाह के भी भगवान जी पे विश्वास नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं था कि मैं नास्तिक थी और भगवान में, ईश्वर में मेरा विश्वास भरोसा नहीं था, लेकिन मैं चाह कर भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए संगत जी मेरी अंदर की आत्मा बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रही थी कि मैं जाऊं गुरु जी के पास। लेकिन संगत जी उसके बार बार कहने के बावजूद, इसीलिए संगत जी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं गुरु जी के दरबार जाऊं। वहाँ बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन बार बार मेरे सहेली के कहने पर मैंने मन बनाया कि मैं एक बार वहां जाके जरूर देखूंगी। और बिना मन के संगत जी मैं गुरु जी के दरबार गई। मैंने मंदिर में जैसे ही पहला कदम रखा तो एक अजीब सी गुलाबों की खुशबू मेरे तक आई, और ये मेरा पहला अनुभव था संगत जी जब मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। वहां कोई शोर तो नहीं था, कोई दिखावा भी नहीं था, बस वहां पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप संगत जी मुझे इतना मतलब इतनी मुझे शक्ति सी दे रहा था, इतना मतलब इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति थी, ताकत थी कि संगत जी ये मेरी पूरी शरीर के रोंगटे से खड़े कर रहा था।
मुझे एक अजीब-सी बेचैनी-सी हो गई। मेरे पूरे शरीर से संगत जी पसीना थर-थर काँपने मैंने शुरू कर दिया, पसीना टपकना शुरू हो गया। पता नहीं संगत जी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों हुआ? मुझे एकदम से घबराहट हुई और संगत जी फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि कुछ नहीं तू चल अंदर। वो मुझे अंदर लेके गई और जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और माथा टेका, तो मेरी आँखों से अपने आप आँसू बहने लग गए और संगत जी आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने आँसू मैंने संगत जी अपने जीवन में कभी नहीं बहाए जितने मैंने गुरुजी के दरबार में बहाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चों को गले लगाकर कह रहा हो, पुत्र तू फिक्र ना कर, हुण मैं आ गया वा। संगत जी मुझे ये बार-बार महसूस हो रहा था। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझसे यही कह रहे हैं, तू फिक्र मत कर, तुझे मैंने इसीलिए अपने पास बुलाया क्योंकि तेरे कष्टों को दूर करना है, तो चिंता मत कर। संगत जी मैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रही थी। मुझे वहाँ बड़ी शक्ति, बड़े मतलब डिवाइन ऑरा लग रहा था और वहाँ की एनर्जी, वहाँ की इतनी पॉजिटिविटी एनर्जी तो संगत जी मेरे शरीर को अंदर से खिला रही थी। मुझे इतना सुकून, इतनी शांति कभी नहीं मिली जो मुझे गुरुजी के दरबार में मिली। जितने टाइम मैं गुरुजी के दरबार में रही, उतने टाइम तो संगत जी मैं सब कुछ भूल ही गई, जैसे मानो कुछ है ही नहीं। मैं सब कुछ भूल गई संगत जी, कुछ दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। जो लाइफ में चल रहा था वो सब कुछ एकदम से माइंड से स्लिप हो गया। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ पे मेरे सारे दुखों का निवारण हो चुका है। मुझे बहुत सुकून लग रहा था संगत जी। संगत जी उसके बाद मैंने घर में गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मुझे पहले नहीं पता था गुरुजी के सत्संग के बारे में, फिर मुझे गुरुजी के सत्संग का पता चला। गुरुजी कैसे ब्लैक मैजिक, बुरे कर्मों के लेख को काट देते हैं। मैंने भी लंगर प्रसाद ग्रहण किया था गुरुजी के दरबार में, जिससे संगत जी मेरी बीमारी का जो ज़हर डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था, वो गुरुजी के लंगर प्रसाद से हल हो गया। लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है संगत जी कि वो हर एक बीमारी को दूर कर देती है। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि गुरुजी के लंगर प्रसाद ने दवाई का काम किया। गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद संगत जी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। और नहीं तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कितने लंबे टाइम से डिप्रेशन और चिंता की वजह से मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी कि मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे प्यास नहीं लगती थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। लेकिन जब से गुरुजी के दरबार होकर आई, तब से संगत जी ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि सारे दुःख, सारे कष्ट दूर होने शुरू हो गए। इतने लंबे टाइम से मेडिसिन्स ले रही थी, वो मेडिसिन कब खत्म होनी शुरू हो गई पता ही नहीं चला। क्योंकि असली दवाई तो गुरुजी के लंगर प्रसाद से मुझे मिली, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का निरंतर मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद करने के बाद धीरे-धीरे मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स थी, वो नॉर्मल आने लगी। डॉक्टर हैरान थे, पर संगत जी मुझे ये पता था कि गुरुजी की डिवाइन हीलिंग काम कर रही है। गुरुजी का लंगर प्रसाद जो मेरे लिए मेडिसिन का काम कर रहा है, वो कुछ और नहीं है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। कहाँ मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान, इतनी चिंता, डिप्रेशन में रहती थी और कहाँ एकदम से मेरे जीवन में शांति का अनुभव मुझे महसूस हो रहा था। घर में जो कलेश था, वह चाय प्रसाद और मंत्र जाप से शांत होने लगा। जब भी संगत जी मैं घर में चाय बनाती थी ना, तो पहला कप मेरा गुरुजी के दरबार के अंदर ही होता था। उनको देती थी, उनको भोग लगाने के बाद वो चाय प्रसाद सभी चीज़ में मिक्स कर देती थी और फिर उसका प्रसाद पूरे घर को पिलाती थी।
मंत्र जाप जो शांति प्रदान मेरे घर में करता था, उसे मैं सुबह से शाम तक चलते ही रहने देती थी। वो मंत्र जाप चलने से जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी मेरे घर के अंदर थी, वो कब बाहर निकल गई वो पता ही नहीं चला। घर में एक ऐसी शांति आई जो पहले कभी नहीं थी। कोई किसी से लड़ नहीं रहा था। हस्बैंड का मन, दिल, दिमाग सब शांत हो गया था। अब वो धीरे-धीरे अपने मन की बातें भी हमसे शेयर करने लग गए थे। संगत जी, कभी-कभी लगता था कि किसी ने घर में जादू की छड़ी घुमा दी है। लेकिन मैं ये जानती थी ये जादू की छड़ी कोई और नहीं, गुरुजी घुमा रहे हैं। संगत जी, पहले मेरे घर से ना चौबीसों घंटे लड़ने की आवाजें आती थी। अब तो संगत जी आस-पड़ोस के लोग भी कहने लग गए थे कि घर में आजकल आप लोग रहते नहीं हो क्या जो इतनी शांति रहती है। संगत जी एक बात बताऊं, शांति में ही ज्ञान है। लड़ने से आप अपना दिमाग, अपने आप को ही परेशान करते हो और अपनी आत्मा से लड़ते हो। मैं अपने आप को दोषी मान चुकी थी, लेकिन वो दोषीपना भी गुरुजी ने मेरे अंदर से खत्म करवाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे घर की आर्थिक तंगी भी सुधरी। जो पैसा स्कैम में गया था ना, वह तो वापस नहीं आया, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के काम में इतनी बरकत कर दी कि नए रास्ते खुलने शुरू हो गए। और वो नए रास्ते इस कदर खुले कि जितना भी घाटा मेरे हस्बैंड के व्यापार में हुआ था, वो सब पूरा हो गया। सब कुछ संगत जी जो मेरे हस्बैंड ने खोया था वो वापस मिल गया। गुरुजी ने सिखाया कि सब्र और शुक्राना ही असली धन है। सब्र करो। तुम्हारे साथ अगर आज कोई बुरा कर रहा है ना, तो सब्र करो, उसका परिणाम भगवान जरूर देता है। हम लोगों को लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, वो सुन रहे हैं। आप किसी के साथ आज बुरा कर रहे हो ना, तो उसका फल उसे भोगना जरूर है, क्योंकि भगवान के पास सब चीज का खाता है। वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देते। संगत जी, हमें लगता है कि भगवान पता नहीं हमें इतना दुखी कर रखा है, सामने वाला इतना खुश है। लेकिन नहीं संगत जी, हम ये भूल जाते हैं कि उसके पुण्य हमसे ज्यादा हैं, इसीलिए वो हमसे ज्यादा खुश है। और हमारे पुण्य थोड़े कम हैं, इसीलिए हम आज दुखी हैं। सबको सबके कर्म लेखे का ही हिसाब भोगना पड़ता है। संगत जी, मैंने, मेरे पति ने सब्र सीख लिया था और शुक्राना सीख गए हैं हम लोग। हर चीज में हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, हर हाल में शुक्राना करते हैं। संगत जी, अब चाहे कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, हम यही कहते हैं जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो भी गुरुजी करवा रहे हैं, जो आगे होएगा वो भी गुरुजी की इच्छा से होगा। हमें तो बस हर चीज में शुक्राना करना है। अपने आप गुरुजी देखेंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। करने कराने वाले वो हैं। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि विश्वास रखो, भरोसा रखो, मांगो नहीं मानो। गुरुजी के सत्संग में उन आंटी ने बताया था कि कभी भी गुरुजी से ना कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं संगत जी अक्सर जब भी मंदिर जाया करती थी ना, तो मैं भगवान जी मेरे हस्बैंड का व्यापार अच्छा चल जाए, मेरे घर की मुसीबतें टल जाए, हमारी आर्थिक तंगी ठीक हो जाए, गुरुजी इस बार मेरे को ये मकान ब्लेस कर दो। मतलब ये सारी चीजें माइंडली चलती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे इसका भी जवाब दिया कि मांगो मत, सिर्फ मानो। अगर मांगोगे तो वो मांगी हुई चीज मिल तो जाएगी, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भी चीज गुरुजी ने संगत जी मुझे सिखाई, इसलिए मैंने ये दिमाग में बिठा लिया कि अब गुरुजी के दरबार जब भी जाऊंगी तो कभी नहीं मांगूंगी, सिर्फ उन्हें मानूंगी। संगत जी, आज अगर आपका भी दिमाग खराब है, आप भी बीमार हो, या किसी ने आपको भी धोखा दिया है, तो समझ लीजिए कि गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं। वो आपके कर्म काट के आपको एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जहां पे आप सही मार्ग पे चल सको, कभी बुरे कर्म ना कर सको। वह आपसे आपकी परेशानियां ले रहे हैं ताकि आपको एक नया जीवन दे सके। वो आपके दुख काट रहे हैं ताकि वो आपको एक नए मार्ग और एक नया रास्ता दिखा सके। बस आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है। और संगत जी एक बात ध्यान रखिए,
हमारे गुरुजी जो हमारे कष्ट काट रहे हैं ना, वो भी हमारे भले के लिए नहीं, हमारे इतने माड़े कर्म है संगत जी कि हम चाह के भी अपने कर्मों को नहीं कटवा सकते। संगत जी एक बात हमेशा याद रखिएगा, रोज रोज आप गुरुजी का मंत्र जाप जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप संगत जी आप निरंतर कीजिए, सुबह शाम कीजिए, चाहे तो 108 की माला जाप कीजिए, या जब जब आपका मन करे तब तब कीजिए, या अपना कोई कार्य करते हुए सिमरन का जाप कीजिए, लेकिन इस मंत्र जाप को निरंतर कीजिए, क्योंकि इसमें परमात्मा उस महाशिव की शक्ति है जो निरंतर आपके साथ आपका सुरक्षा कवच बन के रहेगी। तो आप इस मंत्र जाप को अपने से कभी भी वंचित ना कीजिए, इसे सदैव अपने साथ रखिए। गुरुजी के सत्संग सुने, क्योंकि किसी और का सत्संग आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी हर सत्संग के माध्यम से कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं साथ संगत जी। और संगत जी, शुक्राना करना कभी ना भूले, कभी भी ना भूले। जो है उसके लिए भी शुक्राना करें, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना करें, और जो गुरुजी छीन रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना करें, क्योंकि वह केवल आपकी भलाई की नहीं होती, वो आपकी मुसीबत भी छीनते हैं आपसे। वो हमेशा आपसे वही चीज लेते हैं जो आपको नुकसान और ठेस पहुंचा सकती है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक अरदास जरूर करूंगी कि गुरुजी की कृपा अपार है और सब पर बनी रहे। आज मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा दिमाग अशांत नहीं है, शांत है। मैं कंगाल नहीं हूँ, गुरुजी की मेहर से माला माल हूँ। अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, और लख लख शुक्राना करती हूँ। और यही कहूंगी संगत जी की निरंतर आप भी गुरुजी का सेवा सिमरन भजन के मार्ग पे ही चलें, और हमेशा हमेशा गुरुजी का शुक्राना करें। सत्संग विराम करते हुए कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।